हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकराज मिराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच एक बहुत अहम मुद्दा लेकर मैं आया हूँ। अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को बहुत अहम जानकारी देने की कोशिश करता हूँ और बहुत कुछ बताता हूँ, आपको जागरूक करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे दिल में एक ख्याल आया कि एसआईआर जो हो रहा है उससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप लोग के मन में इधर से उधर रोज जाना आ रहा है ख्याल, और इधर से उधर हो रहा है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हम आपको गिना दें, उसके बाद हम उसको आगे जवाब भी देंगे आपको। क्वेश्चन जैसे आपके मन में आता है कि कानून जो बना है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हो रहे हैं वो क्या हैं, आपको पता ही नहीं होता है। जितने आदेश होते हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, और जो आदेश होता है उसको हमें पालन करना पड़ता है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना। तो एसआईआर लागू कर दी गई कई स्टेट में, कई प्रदेशों में। 12 राज्य में एक साथ किया गया था। नंबर 1 में बिहार में किया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में किया गया। तो पहले तो एसआईआर लोग जाने ही नहीं क्या होगा, तो हमारे कुछ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। एसआईआर क्या है, एसआईआर से क्या हो रहा है, क्या होगा। एसआईआर के 3 कॉलम, क्या है, क्या हो रहा है, क्या होगा। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मतदाता गहन पुनरीक्षण बोलते हैं इसको। ज़्यादातर लोगों को पता चल गया है, यानी कि रिवीजन हो रहा है कि पुरानी वोटर आईडी को पुराने वोटरों को खंगालना, ढूंढना, यानी अपने घर को फिर से सेट करना जैसे होता है, वैसे ही वोटर आईडी को पूरे सेट को सही करना है, ठीक है। उसमें क्या है, बहुत से लोग मर चुके हैं, बहुत से लोग डबल रखे हुए हैं, बहुत से लोग के पास गलत है। उन सबको सुधार करना मेन मकसद है, फिर से एकदम अपडेट करना, उसको स्पेशली तौर पे करा जा रहा है, इसलिए उसको एसआईआर बोला गया, ठीक है। हो क्या रहा है और क्या होगा। हो रहा है ये कि एसआईआर कार्यक्रम लगातार चल रहा है और अभी चलेगा जब तक कि फाइनल लिस्ट जारी नहीं हो जाएगी 2026 की। जब तक हो रहा है काम, उस पर ख़त्म नहीं हुआ, आप तो धोखे में ना रहें। तीसरा है क्या होगा। क्या होगा, आप अपनी वोटर लिस्ट और अपने वोटर कार्ड को साथ क्या होगा आपको पता नहीं है। आपका वोटर आईडी अगर है तो कैंसिल हो जाएगी, नहीं है तो आपको बनवाना है, और अगर आपका गलत है तो सही कराना है। ये है हमारा प्लान। अब वोटर आईडी से पहले आपके पास क्या थी, अब क्या है, उसको सही करना है। दूसरा है वोटर लिस्ट पहले थी आपकी या नहीं थी, यानी 2003 का डेटा आपका आया कि नहीं आया। फिर अपने परिवार में आपके दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप या खुद का नाम 2003 वोटर लिस्ट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या हुआ आपके साथ, आपने एसआईआर फॉर्म भरा, भरा तो क्या हुआ, नहीं भरा तो क्या हुआ। उसके बाद 2026 ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। जिन लोगों ने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा, ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। जिन लोगों ने भरा उनका नाम आया, या जिन लोगों ने 2003 का डेटा एसआईआर का नहीं लगाया, पुराना डेटा, उनका भी नाम कट गया। तो अब करना क्या है, ड्राफ्ट लिस्ट में क्या करना है, नई लिस्ट जो आएगी 2026 में उसमें क्या करना है, तमाम क्वेश्चन हैं। तो हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे पूरी बात कि क्या करना है, क्या होगा। तो आपको एसआईआर का फुल फॉर्म बता ही दिया मैंने, मकसद बता दिया कि जितने भी एसआईआर में पूरा मकसद ये है, जो नए बालिग हो जाते हैं बच्चे, 18 साल से अधिक हो जाते हैं, 18 साल के होने के बाद उनको मतदान करने का पूरा अधिकार होता है, वो मतदाता बन जाते हैं। इसलिए उनका नया पहचान पत्र बनना, जो लोग मर गए हैं उनके पहचान पत्र को कैंसिल करना, जो लोग अपना पता छोड़ कर चले गए कहीं, उनके पहचान पत्र को उस जगह से हटाना, अगर उन्होंने अपडेट नहीं कराया तो उसको कैंसिल मारना। सरकार को नई वोटर लिस्ट जारी करना है हर 15-20 साल पे, ये एक बार रिवीजन होता है। सब 2003 में हुआ था, इसलिए इस बार 2025 में किया गया। अब जिन लोगों ने एसआईआर की जनगणना प्रपत्र भरा, तो भरने में 2003 का डेटा लगा, 2003 की लिस्ट में खुद का नाम था तो अच्छी बात, तो उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, उनका नाम वैसे वैसे आ गया। जिनके नहीं था तो उनके माँ बाप ने उन्होंने डेटा लगा लिया, या दाई दादा का लगा लिया, या नाई नाना का लगा लिया।
और जिसके में कुछ भी नहीं था तो उन्होंने ऐसे ही फॉर्म जमा कर दिया। जब ऐसे ही जमा किया तो उनका नाम नहीं आया। दूसरी बात, साथ ही उनके पास नोटिस भी आएगी। नोटिस में क्या होगा, आपको एसीएम के सामने पेश होना पड़ेगा जाके कचहरी में, तो वो भी आपको जवाब देना पड़ सकता है। और आपके 12 डॉक्यूमेंट्स में जो लिस्ट है उसमें से कई दस्तावेज आपको दिखाना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है कि जिन लोगों ने जो है डेटा लगाया है वो डेटा कैसे सबमिट करेंगे वहाँ पे। अब आई बात ड्राफ्ट लिस्ट की, तो ड्राफ्ट लिस्ट में बहुत से लोग एफ के फॉर्म ही नहीं भरे हैं तो उनका नाम ही नहीं आया है। जिन्होंने भर दिया है उनका नाम आ गया है। लेकिन हमें क्या करना है, ड्राफ्ट लिस्ट को अपनी वोटर आई डी पहले चेक करिए ECI.net पे जाकर कि है कि नहीं। अगर है तो उसमें भाग संख्या आपकी चेंज हो चुकी है। उस भाग संख्या के द्वारा अपना 2026 ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड करिए अपने भाग संख्या वाली। उसमें अपना मकान नंबर या नाम के द्वारा सीरियल नंबर द्वारा अपना ढूंढ लीजिए कि आपका नाम है कि नहीं। अगर गलत है तो उसको आपको फॉर्म नंबर 8 भर के सही करना है। अगर आपका आए नहीं नाम, लिस्ट से गायब है, तो आपको फॉर्म 6 भरना है। अब फॉर्म 6 आपने जिन लोगों ने भरवा लिया है, जिनके पास वोटर आई डी थी नहीं, तो अच्छा किया। लेकिन अब सरकार के डेली रूल्स चेंज हो जाते हैं। आप उसके क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी फॉर्म 6 के फॉर्म भरे गए शुरुआत में अभी FIR के साथ साथ, वो सारे के सारे फॉर्म लोगों के पेंडिंग पड़े हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि नया आदेश आ गया कि डेट ऑफ बर्थ आधार को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाएगा। क्योंकि बात भी सही है, आपके आधार कार्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ एक नोटिस लगी हुई है, आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता ये जन्म तिथि का नहीं। लेकिन इसको इतना लाइटली लिया गया और इससे पहले कोई ऐसा मैटर भी नहीं आया, तो पब्लिक ने भरा और हम लोगों ने भी भर दिया फॉर्म। तो कुल मिला के आपके फॉर्म ऐसे कैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज 2 महीना समय हो रहा है, किसी के वोटर आई डी जनरेट नहीं हो रही, ना अपडेट हो रही है। अब आपको क्या करना है, जो BLO आपके पास संपर्क करने आ रहे हैं आपके फॉर्म पे, वो आपसे पैन कार्ड मांग रहे हैं एज प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए, जन्म तिथि को वेरीफाई करने के लिए पैन कार्ड मांग रहे हैं, या फिर पासपोर्ट मांग रहे हैं, या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये सब प्रूफ आपको देना है। अगर ये नहीं है आपको तो फिर आप परेशानियों में आ जाएंगे, आपकी वोटर आई डी नहीं बन पाएगी। दूसरी बात, अपने पते का प्रूफ देना पड़ रहा आपको। पते का प्रूफ देने के लिए निवास प्रमाण पत्र जो लोकवाणी के जनसेवा केंद्र से बनता है, या जो हम लोगों ने बनाया है, हमारे पास भी जनसेवा केंद्र है, तो जो बनाया है, अब नया आदेश ये आ गया कि मूल निवास चाहिए, ये सामान्य निवास प्रमाण पत्र है। अब पब्लिक कंफ्यूज है कि मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है, सामान्य निवास प्रमाण पत्र क्या होता है। तो सामान्य निवास प्रमाण पत्र होता है ये टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है, जो जहाँ पे प्रेजेंट टाइम जो मौजूद होता है वर्तमान पते पे, उससे उसको वो बन जाता है, वो आधार से ही बनता है। बट मूल निवास प्रमाण पत्र वो होता है जो जहाँ पैदा हुआ है, जो रिहायशी, जैसे हम लोग कहते हैं कहाँ के हैं, तो भैया हम इलाहाबाद के हैं, कोई कहता मैं प्रतापगढ़ का हूँ, कोई कहता कहीं का हूँ। तो जहाँ के हैं मूल निवासी, जहाँ के माँ बाप हैं आपके, वहाँ से आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बनेगा। निवास प्रमाण पत्र जो होगा, जो ये कचहरी से बनता है, वो मूल निवास बनेगा, ठीक है। जो ये कैफे से जनसेवा केंद्र बनता है ये सामान्य निवास है। बट इससे पहले कोई आदेश नहीं है, अब आदेश आ गया कि मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो भी एक मैटर खड़ा हो गया। तो जिनके पास पासपोर्ट है वो लोग अपने पासपोर्ट से एज और एड्रेस दोनों वेरीफाई करा लें। जिनके पास निवास प्रमाण पत्र सामान्य है, अगर आपका BLO नहीं मान रहा तो भाई आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। खास तौर से बहुओं के लिए ज़रूरी है कि शादी होके अदर जगह जाती हैं, तो इसलिए उनका मूल निवास प्रमाण पत्र उनके मायके से ही बनेगा। जो बच्चे जहाँ पैदा हुए हैं उसका वहीं से बन जाएगा निवास प्रमाण पत्र, वो मान लिया जाएगा। और जिनकी उम्र वेरीफाई के लिए मार्कशीट है उनको पैन कर सकता नहीं है। जिनके पास पासपोर्ट है उनको पैन कर सकता नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो आपको अपने पैन कार्ड की बनवाने की आवश्यकता है, जो आधार से ही बन जाता है। तो ये सब रहे ज़रूरी काम जो FIR शुरू से चल रहा है। लोगों ने शुरू में उसको हेडेक लेकर जल्दी जल्दी एक्शन लिया और फिर अब ठंडे बस्ते में डाल दिया। लोग परेशान भी हुए और फिर उसके बाद आंख बंद करके सब बैठ गए कि अब कुछ हो नहीं रहा। लेकिन ये गलत फहमी में ना रहे आप लोग। आपका वोटर लिस्ट जो है न्यू अपडेट होगी, उसमें आपका नाम है नहीं है, एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर है
तो उसको ये चेक कर लें कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर दें। अगर गलत है तो फॉर्म 8 भर दें। अगर पता चेंज करना है तो फॉर्म 7 भर दें शिफ्टिंग का। इस तरह से सारे काम एक्शन लें। आप लोग लापरवाही ना करें, जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। और अगर आपके पते का प्रूफ नहीं है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी लोग मांग रहे हैं, वो मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाएं। जिनके पास उम्र का प्रूफ ना हो अपना पैन कार्ड बनवा लें। जिनके पास कोई प्रूफ हो सके तो अपना पासपोर्ट बनवा लें। बिल्कुल लापरवाही ना करें, अपनी वोटर आईडी को राइट कर लें। आने वाले समय में आपको बहुत सी समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। आपका सबसे पहला काम ही है कि आपका जो आपके साथ समस्या आएगी वो आपका मतदान करने का अधिकार ही आपसे छीन लिया जाएगा, तो आप वैसे भी किसी लायक नहीं बचेंगे। तो ये सारी बातें हमारी बहुत ही समझदारी के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ये शायद ही आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ रह गई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि इसके बारे में कुछ बताएं, तो हम आपको दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो ये रही हमारी खास जानकारी आज की, और आप लोग को जागरूक करने के लिए। और इंशाल्लाह आने वाले समय में अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जो अगले चीज़ पर बताएंगे आपको। SIR के बारे में फ़िलहाल कंप्लीट कई वीडियो में बना चुका था, ये लास्ट वीडियो मैंने बनाया है SIR का। उम्मीद है कि अब SIR की वीडियो मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, अब अगली वीडियो मैं किसी और चीज़ पर बनाऊँगा। ठीक है, अब हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें।